भागलपुर के बाईपास टीओपी के न्यू बाईपास रोड पर नौगछिया की तरफ से तेज गति से आ रहे मिनी ट्रक ने एक बाइक पर सवार दो युवक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों युवक बुरी तरह जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस की सहायता से दोनों घायलों को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे बाईपास टीओपी थाना के प्रभारी सिकंदर कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाइक और मिनी ट्रक को जब्त कर थाने ले आई। हालांकि मिनी ट्रक का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मिनी ट्रक बालू खाली करके नौगछिया की तरफ से वापस लोडिंग करने बांका की तरफ तेज रफ्तार से जा रहा था। इसी दौरान मिनी ट्रक ने ओवरटेक करके रॉन्ग साइड जाकर बाइक सवार दोनों युवक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। बीते शनिवार की सुबह मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के कंझिया बाईपास के समीप मिले एक अज्ञात युवक के शव की पहचान हो गई है। शव की पहचान खगड़िया जिले के केशव नगर निवासी रघुवीर सिंह के पुत्र अमित राज के रूप में हुई है। आज सुबह मृतक के स्वजनों ने मधुसूदनपुर ओपी पहुंचकर शव की पहचान की। मृतक के पिता ने बताया कि 7 मई की सुबह वह घर से मोटरसाइकिल से भागलपुर जाने की बात कहकर बाइक से निकला था। वह भागलपुर में 4 लेन में रोलर चलाने का काम करता था। जैसे ही सूचना मिली तभी आनन फानन में मधुसूदनपुर ओपी पहुंचा। उन्होंने कहा कि बेटे के पास मोबाइल व बैग भी था, लेकिन पुलिस को ना तो बाइक और ना ही सबके पास मोबाइल या बैग मिला है। उन्होंने कहा कि उसके मोबाइल पर कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उन्होंने आशंका जताई कि लूटपाट की नीयत से किसी ने मेरे पुत्र की हत्या की है। मामले पर मधुसूदनपुर ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि सब स्वजनों को सौंप दिया गया है। तत्पश्चात कई बिंदुओं पर पड़ताल भी की जा रही है। जल्द ही खुलासा हो जाएगा। हमेशा गाड़ियों के शोर और लोगों की आवाजाही से गुलजार रहने वाला और जाम की समस्या से दो चार हाथ करने वाला भागलपुर के कचहरी चौक पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा पूरे बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा कड़ाई से पालन कराया जा रहा है और बिना अत्यावश्यक कार्य के घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा रही है, जिसका खासा प्रभाव भागलपुर में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस दौरान अत्यावश्यक कार्य होने पर इक्के दुक्के लोग और गाड़ियां सड़क पर दिख रहे हैं। जरूरत है कोरोना के चैन को तोड़ने को लेकर लोगों को एहतियात बरतने की। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार टीकाकरण का कार्य कराया जा रहा है। इसी कड़ी में समस्या निवारण समिति के द्वारा भागलपुर के स्थानीय धर्मशाला में 1 दिवसीय टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को संक्रमण से बचाव को लेकर टीका लगाया गया। संस्थान के अध्यक्ष अशोक जीवराज का ने बताया कि शिविर में लगभग 150 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सबों ने वैक्सीनेशन लिया। निवारण समिति के तत्वाधान में आज हम लोग यहाँ लोगों को वैक्सीनाइज करने के लिए ये कैंप लगाए हैं, जिसमें 45 वर्ष से लेकर उससे ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीनाइज का पहला डोज दिया जाएगा और जिसने पूर्व में पहला डोज ले चुके हैं उनको भी सेकेंड डोज देने का कार्यक्रम है। इसके लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और आज जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति हैं उनको वैक्सीनाइज किया गया। और 18 प्लस के वैक्सीनेशन के विषय में क्या? 18 प्लस का तो आज के अखबार में ही नीति लागू हुई है सरकार की, बिहार सरकार की। पूर्व में केंद्र सरकार ने 1 मई से घोषणा की थी, लेकिन बिहार सरकार को जो ये नीति लागू की गई है आज से लागू की गई है। इसके लिए कल से पोर्टल खुला था और कल ही सारा पोर्टल ब्लॉक हो गया आज की डेट का, इसलिए कोई वैकेंसी नहीं रही है। पूरे देश के साथ साथ बिहार और भागलपुर जिले में लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश के बाद लगातार संक्रमण से बचाव को लेकर भागलपुर जिले में सैनिटाइजिंग का कार्य किया जा रहा है। सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभापति नीलम देवी और कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार के नेतृत्व में पूरे सुल्तानगंज शहर के विभिन्न वार्ड में लगातार सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही कोरोना के संक्रमण के चैन को तोड़ने को लेकर नगर परिषद के सभी वार्डों में स्वच्छता को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। आज से प्रारंभ हुए 18 प्लस लोगों के वैक्सीनेशन में युवा अच्छी खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पीरपैंती प्रखंड के शेरमारी स्थित रेफरल अस्पताल में 270 लोगों ने वैक्सीनेशन की पहली डोज ली। वहीं 45 प्लस में 80 लोगों ने विभिन्न सेंटरों पर वैक्सीनेशन ली।
वहीं 140 लोगों का एंटीजन किट व 50 लोगों का RT-PCR जांच किया गया। इसमें कोई भी पॉजिटिव केस नहीं पाया गया। नाथनगर थाना परिसर में भागलपुर के एसपी पूरन झा की अध्यक्षता में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में कोरोना से बचाव हेतु लॉकडाउन का सख्ती से पालन के लिए विचार विमर्श किया गया। शांति समिति के लोगों से आग्रह किया गया कि सभी अपने अपने स्तर से लोगों को घरों में रहने के लिए प्रेरित करें और सुरक्षित रहने की सलाह दें और ईद का नमाज भी अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अदा करें ताकि इस महामारी को रोका जा सके। बैठक में नाथनगर थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष महाश्वेता सिन्हा, अंचलाधिकारी राजेश कुमार, निजात अंसारी, पप्पू यादव, नीलम देवी, मोहम्मद जियाउद्दीन अंसारी, भवेश यादव, देवाशीष बनर्जी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी और शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। देखा गया विशेष आने वाले ईद पर्व को लेकर विशेष रूप से शांति समिति की एक छोटी सी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कोविड-19 का अनुपालन करते हुए एक आपस में सलाह और विचार विमर्श किया गया और इस पे कि ईद के मौके पर घर पर ही नमाज अदा करने का तमाम शांति समिति के सदस्यगणों ने प्रचार प्रसार का निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है। जी हाँ, जैसा आप लोग जान रहे हैं नाथनगर की शांति समिति एक मजबूत शांति समिति है, तो इन्हीं लोगों के साथ मिलकर के ये अभियान चलाया गया है कि पुलिस प्रशासन और यहाँ के लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि बेवजह बिना काम के लोग बाहर न निकलें, कोविड की जो भी सरकार द्वारा इशू गाइडलाइंस है उनका पालन करें और हम सभी लोग इस कोविड महामारी से एक साथ मिलकर के लड़ें। सर ये जी हमने लोगों से बात करी है कि वो अपना जो भी सामान होता है वो एक दिन पहले खरीद के रखें या सुबह 7 से 11 बजे के बीच में जब मार्केट खुल रहा है उसी बीच में खरीद लें। बेवजह शाम को अनावश्यक रूप से सड़कों पर भीड़ न लगाएं। कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में जहां एक तरफ लोग वैश्विक महामारी से बचाव को लेकर रात दिन एक किए हुए हैं, वहीं आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास भी किया जा रहा है। साथ ही पूरे प्रदेश के साथ बिहार के लोगों के बचाव में लगे डॉक्टर, नर्स, पुलिस और पत्रकार का हौसला भी लोग अपने तरीके से बढ़ा रहे हैं। फ्रंटलाइन वर्करों के जज्बे को अपनी गायकी के माध्यम से सलाम करने बिहार के उभरते कलाकार आदर्श उर्फ सोनू ने कोरोना से बचाव को लेकर खुद से लिखा गीत गाया, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। मूलतः सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के सरडीहा पंचायत के जमुनिया गांव निवासी सुनील प्रसाद सिंह के पुत्र आदर्श उर्फ सोनू कोरोना पर आधारित गीत खुद से लिखकर व गाकर लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए खुद की तरह सोनू का मैथिली सुझाव गीत सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है और लोगों का अच्छा मनोरंजन कर रहा है। घर से न बाहर निकली हा हो अखन घरे में रही हा। घर से न बाहर निकली हा हो अखन घरे में रही हा। घरे में रही हा अखन घरे में रही हा अखन घरे में रही हा। घर से न बाहर निकली हा हो अखन घरे में रही हा। सगरो फैलल छै कोरोना बीमारी, दुनिया पर बीतै छै विपता भारी। विपता भारी हो विपता भारी, मुश्किल और बढ़ैहा हो अखन घरे में रहीहा। भोरे भोरे उठ के भैया जानू सोना कहिए, भोरे भोरे उठ के भैया जानू सोना कहिए। बाहर है कोरोना भैया घर में रहिए।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्टूडेंट किचन के तहत जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन का वितरण लगातार किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण भागलपुर के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आए मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आशुतोष सिंह तोमर के नेतृत्व में लगातार भागलपुर के मायागंज अस्पताल और सदर अस्पताल में इलाजरत मरीज और उनके परिजनों के बीच भोजन का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान आशुतोष सिंह तोमर ने सभी छात्र संगठन के लोगों से वैश्विक महामारी की इस दौर में आगे आने की अपील करते हुए लोगों की मदद करने की बात कही। ये हम लोगों का स्टूडेंट किचन के नाम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा हम लोगों ने जो स्टूडेंट्स किचन शुरू किया हुआ था पिछले लॉकडाउन में, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो हम लोगों ने इस सेवा को जारी रखने के उद्देश्य से ये शुरू किया है किचन। और मायागंज या सदर अस्पताल जितने भी सरकारी अस्पताल हैं इन सभी में जो पेशेंट कोविड पेशेंट अभी आ रहे हैं विभिन्न जिलों आसपास के विभिन्न जिला से, उनके परिजन जो उनके साथ में 1-2 अटेंडेंट हैं उन लोगों को भोजन का समस्या बहुत हो रहा है। ये हम लोगों को पता जब चला तो हम लोगों ने ये खुद से भोजन तैयार करके पहला दिन जा करके जब उन लोगों को भोजन पहुंचाने का कार्य कर रहे थे हम लोग, तो हम लोगों को ये अनुभव हम लोगों ने ये महसूस किया कि जो कोविड पेशेंट हैं उनके साथ जो अटेंडेंट हैं काफ़ी मात्रा में उनको भोजन की आवश्यकता है। हम लोग तो 100-150 पैकेट लेकर के जाते हैं, लेकिन उनकी मांग इससे कई ज़्यादा दुगुना या तिगुना हम लोगों को भोजन पैकेट तैयार करना होगा। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के एफसीआई गोदाम में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया गया। राज्य सरकार के आह्वान पर 8 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रखंड की सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के उपाध्यक्ष पिंटू दुबे ने बताया कि राज्य सरकार के आह्वान पर 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया है, जिसके तहत कोरोना महामारी के दौरान पॉक्स मशीन से वितरण नहीं किया जाना, सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा मैनुअल वितरण करने का निर्देश निर्गत किया जाना और सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाना और जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को 3 रुपये प्रति किलो अनाज की दर से सरकार के द्वारा कमीशन दिया जाए। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार हमारी 8 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। इस दौरान संगठन के मीडिया प्रभारी नोमान अंसारी, कोषाध्यक्ष अनिल रजक, सचिव विजय कुमार, नरेश यादव, निखिल सहित जन वितरण प्रणाली के सैकड़ों दुकानदार मौजूद थे। खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरी माँ हंस रही है बारिश की जाए, माँ हंस रही है बारिश की जाए, मेरी माँ हंस रही है बारिश की जाए। तारे इसके हाथ में होने ही चाहिए, जुगनू उसके साथ में सोने ही चाहिए, ओ खुशबुओं से इसकी सिफारिश की जाए, खुशबुओं से इसकी सिफारिश की जाए। ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरी माँ हंस रही है बारिश की जाए, माँ हंस रही है बारिश की जाए, मेरी माँ हंस रही है बारिश की जाए, मेरी माँ हंस रही है बारिश की जाए। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।